बेटियों को दो इतनी पहचान, बड़ी होकर बने देश की शान। जी हाँ दोस्तों, आज है 11 अक्टूबर यानी अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। आज के इस दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। सर्वप्रथम आपको अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। मैं देवी प्रसाद यादव, प्रामाणिकवाचक, केंद्रीय ब्रेल प्रेस, NIVH, देहरादून। दोस्तों, बेटी हमारी शान है। बेटी से ही हमारी पहचान है। बेटी उस सोने आंगन की मुस्कान है। बेटी के सशक्तिकरण, बेटी सुरक्षा और बेटी के विकास और अवसर की समानताओं को लेकर बहुत सारी चर्चा परिचर्चाएं हुई और बेटियों से संबंधित एक कानून भी बनाया, एक एक्ट भी बनाया, जिसके तहत हमें जो समाज में हमारी रूढ़िवादिता एवं परंपरागत धारणाओं से ग्रस्त है कि बेटी को एक बोझ समझा जाता है, आज उससे विपरीत स्थिति बन चुकी है। बेटियों ने कहाँ पुरुषों से कम आंका है अपने आप को और कहाँ वो पुरुषों से पीछे हैं। शायद आप सबको पता ही होगा कि वैदिक काल से लेकर आज तक बेटियों ने जिन जिन ऊंचाइयों को छुआ है, बेशक वो संख्या में कम रही, लेकिन पुरुषों से कहीं सशक्त और प्रभावशाली व्यक्तित्व को छोड़कर गई हैं और इतिहास में स्वर्णिम पन्नों पर अपने आप को अमरत्व की पहचान दी है, जो आज हम पढ़ते हैं। संस्कृत साहित्य की बात करें तो अपाला, घोषा, मैत्रेयी, गार्गी इत्यादि से बहुत बहुत विद्वान पुरुष जिन्होंने अपने आप को समझा, विद्वत्ता के क्षेत्र में जिनके झंडे गड़ रहे थे, उनको कई सभाओं में परास्त किया है। बेटियों ने वीरता के क्षेत्र में मध्य युग में महारानी लक्ष्मीबाई, महारानी झलकारी बाई, दुर्गावती, बेगम हजरत महल, चिन्नम्मा इत्यादि वीरांगनाएं हुई हैं, जो सीधे रण क्षेत्र में अपनी अपनी तलवारों के बल पे दुश्मनों को लोहे के चने चबवाए हैं। बेटी आज हमारी शान है। बेटी एक धरोहर है। मैं इस संबंध में आज ये कहना चाहूँगा कि कुदरत का एक ऐसा उपहार है बेटी, हम सब के लिए एक संस्कार है बेटी। बेटी वर्तमान युग में समाज के निर्माण में हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, मनोविज्ञान इस चीज को साक्षी है और इस चीज को मानता है कि जो बेटियां बड़ी होकर के एक शिक्षिका बनती हैं और समाज के निर्माण में अपनी भागीदारी निर्वहन करती हैं, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में बेटियों ने जितना कामयाबी अर्जित की है, वह आज लड़कों से उतना संभव नहीं हो सकता। जितना बच्चों को सिखाने में जितना धैर्य और साहस, जितनी क्षमता बेटियों में है, वह पुरुषों में नहीं है। आज अगर समाज के अन्य कई क्षेत्रों में, चिकित्सा के क्षेत्र में देखिए, जो रोगी होता है कई तरह से मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से वह पीड़ित होता है। जो अपने आप में मानसिक असंतुलन जब खो बैठता है तो एक बार के लिए डॉक्टर और वहाँ के कंपाउंडर वो विचलित हो जाते हैं, लेकिन नर्स कितने धैर्य और साहस के साथ उनका उपचार करती है और उनकी देखभाल करती है। उनको विशेष तरह की बातों से और विशेष तरह की उपचार विधियों से उन्हें रोग मुक्त करने में अत्यंत सहायक होती है और वो भी महसूस करते हैं इस चीज को।
कि वो जल्दी से जल्द मुक्त होने की कोशिश करें। और कार्यालयीय क्षेत्र में भी, यहाँ तक कि औद्योगिक क्षेत्र में भी, व्यावसायिक क्षेत्र में भी जो बेटियों ने संभाला है मोर्चे, जहाँ पर धैर्य और साहस और अपनी कर्मठता, कार्य कौशल की क्षमताएं जो बेटियों के पास है, वो पुरुषों में उतना धैर्य और साहस नहीं है। तो इसलिए नारी ममता की मूर्ति, दया की खान और साहस की परिचायिका और धैर्यवान है। इसलिए समाज को ये सोचना चाहिए कि बेटी के प्रति उदारता, बेटी को शिक्षा की अवसरों की समानता, बेटियों को मौका और उनके अधिकार के प्रति जागरूक होना चाहिए। समाज की ये सोच जो परंपरावादी कि बेटी भार है, आज बेटी हमारी शान है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर बेटियों ने क्या नहीं किया। सर्वप्रथम श्रीलंका की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री महिलाएं थीं। उसके बाद भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल, द्वितीय राष्ट्रपति वर्तमान में आज महिला ही हैं, जो देश को उच्च शिखर तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल की है। और तो बेटियों की शिक्षा और बेटियों के लिए अवसरों की समानता, बेटियों के मौकों की तलाश और मौकों की जान होनी चाहिए। और बेटी को पहचानने की क्षमता पुरुष में कुछ अधिक विकसित होनी चाहिए। कोई शिक्षा का ऐसा माध्यम हो, ऐसा तरीका हो जो बेटियों के प्रति जागरूकता हो। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दिया है, उसको हमें अपने मन मस्तिष्क में ही नहीं बल्कि व्यवहार में लाना चाहिए। उसके प्रति हम सबको जरूरत है आज एक बेटी की। कहते हैं जिंदगी की आस इस कदर पूरी है जब घर में एक बेटी भी जरूरी है। बेटे की चाह तो सब लोग करते हैं। बेटे के लोग मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, इत्यादि पूजा अर्चनाएं भी बेटे की कामना करते हैं। लेकिन आज यह भी जरूरी है कि आज की इस व्यस्ततम समय में अपनी कीमती समय से जो बूढ़े माँ बाप की सेवा के लिए बेटी जितना तत्पर और जितना चिंतित रहती है, उतना बेटा शायद अपेक्षाकृत कम रहता है। मैं ऐसा नहीं है कि पुरुष वर्ग की मैं बुराई कर रहा हूं, लेकिन पुरुष वर्ग में जो खास बात है वो इतनी ही है, वह भी बेटियों में ही मग्न रहता है। जो कल की बेटियां आज की बहू बनती हैं, उनकी पत्नियां बनती हैं, वही अपना नया संसार जब बसाते हैं दोनों मिलके, तो वहीं पर मग्न होते हैं, फिर बूढ़े माँ बाप को भूल जाते हैं। उस जोड़े में से भी बेटी ही याद करती है कि माँ बाप की तरफ भी कुछ देखो और उन्हें भी कुछ जरूरत है तो उनके लिए भी कुछ सोचो और कुछ समय निकाल के मिलने चलते हैं। यहाँ तक कि मैं फिर यही कहना चाहूँगा कि एक कहावत है और यह सत्य भी है कि हर बेटी के भाग्य में होता है एक पिता, लेकिन हर पिता के भाग्य में नहीं होती है बेटी। तो हर पुरुष वर्ग, हर माता पिता से मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि बेटी को घर की शान समझें, घर की लक्ष्मी समझें, बेटी की समृद्धि और बेटी के विकास, बेटी को उन सभी क्षेत्रों में उनको अवसर और अधिकार मिलने चाहिए कि जहां बेटी अपने कर्तव्यों को दिखा सके और कर सके, और ये अपनी एक समाज में पहचान बना सकें कि बेटियों के सशक्तिकरण और बेटियों के विकास के लिए सोचना चाहिए। किस क्षेत्र को बेटी ने नहीं छुआ? कहते हैं समाज को ये मैं कहना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ के क्षेत्र में कि जिंदगी में मैं हार नहीं मानूंगा, ये खुद से वादा करो। जितना बेटियों के बारे में सोचते हो, कोशिश उससे ज्यादा करो।
यूं तो जब तक सांस है तब तक समस्याएं आती रहेंगी। रिश्ते जितने प्रगाढ़ होंगे घाव उतने भी आते रहेंगे। यूं तो पीठ पीछे कितने भी बोलते हैं, उन्हें बोलने दीजिए। जब तक आपका लक्ष्य हासिल न हो तब तक लक्ष्य तक चलते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और खास कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सुनते रहिए 91.2 NIVH हेलो दून। नमस्कार।